डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाएं। तो अगर आपको ऐसी ही कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। हमारी आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ हालातों के बारे में बताना चाहता हूं। इस दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसे हम समझ नहीं सकते। ये कहानी सुनने से पहले आपको अपनी सोच का दायरा भी बहुत बढ़ाना होगा। हमारी सोच ही हमें उस तरह के दृश्य दिखाती है जो हम देखना चाहते हैं, लेकिन अगर हम उससे परे देखने की कोशिश करें तभी हमें सच्चाई दिखती है। हम कभी किसी चीज को समझ नहीं पाते और उसे झुठला देते हैं, लेकिन सच बिल्कुल अटल होता है जो हमारे सामने दिखता रहता है। इस दुनिया में भी कई ऐसी शक्तियां हैं जिसे हम सच नहीं मानते। कई लोग इस पर यकीन नहीं करते, इसलिए वो इसको नकार देते हैं। भूत प्रेत पिशाच ऐसी ही वो शक्तियां हैं, लेकिन इसके साथ ही इंसानी शरीर में भी ऐसी शक्तियां होती हैं जिसका विस्तार वर्णन नहीं किया जा सकता। हमारे पास 6 इंद्रियां होती हैं, लेकिन अगर हम सच जाने तो हमारे शरीर में कई ऐसी इंद्रियां होती हैं जो हमें कई और चीजें दिखा देती हैं। हमारा आज का किरदार है विराट। विराट में भी एक ऐसी शक्ति है जो उसे बाकियों से अलग बनाती है। विराट पहले ही देख लेता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन वो किसी शक्ति से नहीं देख पाता, बल्कि वो ऐसी गणना करता है, यानी कि बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन, जिसके सहारे वो बिल्कुल भविष्य को देख सकता है। वो जान सकता है कि किस तरह से हर कदम चला जाएगा और आगे क्या होगा। ऐसे लोग जीनियस होते हैं, लेकिन लोग उन्हें मूर्ख समझते हैं। ऐसे लोगों का दिमाग सिर्फ एक ही तरफ चलता है और लोग उसे समझ नहीं पाते। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जीनियस तो होते हैं, लेकिन कई आम चीजों में वो बहुत पीछे रह जाते हैं। विराट भी कुछ ऐसा ही है। विराट कैलकुलेशंस बहुत ही फास्ट कर लेता है और वो छोटी क्लास से ही सबका प्यारा था। वो कैलकुलेशंस में बहुत ही आगे था, लेकिन आम चीजों में वो बहुत ही पीछे था। वो किसी को हंसा नहीं पाता था, इसीलिए क्लास के सब लड़के उससे नफरत करते थे। वो हमेशा सोचता था कि क्यों वो ऐसा बनाया गया है, लेकिन वो ये नहीं समझता था कि भगवान ने उसे ऐसा ही बनाया है। हो सकता है इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण हो। विराट का बचपन तो बहुत ही अच्छा निकला, लेकिन उसकी जवानी इतनी अच्छी नहीं थी। वो यूनाइटेड स्टेट्स के एक कॉलेज में पढ़ता था। वहां पर उसके सर पर इतनी मुश्किलें आ गईं कि वो उसे संभाल नहीं सका। विराट के माँ बाप का किसी ने मर्डर कर दिया था, और सबसे अजीब बात कि जिसने विराट के माँ बाप का मर्डर किया था उसका ही बेटा कॉलेज में उसके साथ पढ़ता था। उस आदमी ने विराट के माँ बाप को मारा तो था, लेकिन कोई सबूत नहीं छोड़ा था। सिर्फ विराट जानता था कि उसने एक दिन पहले धमकी दी थी, लेकिन उसके बाद उसके माँ बाप को ऐसे मारा गया कि कोई समझ नहीं पाया कि उसे किसने मारा। विराट जानता था कि उस आदमी ने ही उसके माँ बाप को मारा है, लेकिन वो चीख चीख कर बोलता रहा। कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। ये एक ऐसा मर्डर था जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। इसे हम परफेक्ट मर्डर कह सकते हैं। और विराट अपना जितना भी तेज दिमाग लगाता, वो सच को किसी के सामने नहीं ला पाता। आखिर ऐसा परफेक्ट मर्डर कैसे किया जा सकता है? विराट हर बार यही सोचता रहता कि उसके माँ बाप कमरे में कैसे मर गए, जबकि कमरा अंदर से बंद था। विराट हमेशा सोचता रहा और वो इसका नतीजा नहीं निकाल पाया। लेकिन इस सदमे से बाहर निकलते हुए जब विराट कॉलेज जाने लगा तो वहां पर भी उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहां पर उसे कई लड़के तंग करते। जॉन और माइकल ये खास तौर पर कई सालों से विराट को तंग करते आ रहे थे। विराट से कई बार इनका झगड़ा भी हो चुका था,
लेकिन जॉन के पापा ने ही विराट के माँ बाप को मारा था, ये विराट जानता था। विराट कुछ कर नहीं पाता और कॉलेज में जॉन और माइकल बार बार विराट की पिटाई करते। अब विराट के लिए डिप्रेशन के हालात थे। उसका तेज दिमाग भी उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। वो भविष्य की प्रेडिक्शन कर ही नहीं पा रहा था। वो यही जानता था कि उसकी खुदकुशी ही उसका भविष्य है और ऐसे तो एक दिन वो खुदकुशी कर ही लेगा। वो सब मिलकर उसे इतना तंग करते थे कि उसके पास कोई रास्ता नहीं था, ना ही फ्यूचर में वो कहीं कुछ कर पाता। ये 3 साल वो कैसे निकालता वो जानता था, लेकिन ये 3 साल उससे पूरे नहीं होने थे। भविष्य की कैलकुलेशंस वो पहले ही कर पाता था और वो जानता था इतना स्ट्रेस वो नहीं झेल सकता। विराट के जीवन का एक ही मकसद था कि वो माँ बाप का सच बाहर निकाल पाए। आखिर वो जान पाए कि उस रात क्या हुआ था। आखिर उसके माँ बाप को मारा किसने था और क्यों मारा था। आखिर उस रात हुआ क्या था। उस दिन कई लड़कों ने विराट की पिटाई की थी और विराट रोता हुआ घर गया था। विराट के पापा जानते थे कि उन लड़कों ने विराट को बहुत तंग किया है। विराट ने पहले ही कैलकुलेशन करके अपने पिता को बता दिया था कि वो खुदकुशी कर लेगा, इतना स्ट्रेस वो नहीं झेल पाएगा। और विराट के पिता जानते थे कि उसकी कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होती। वो तो बड़े बड़े प्लान बना लेता है और हमेशा सही निकलते हैं। तो विराट के पापा जानते थे कि अब उन्हें कुछ करना होगा। वो उस रात बहुत गुस्से में थे और किसी को फोन लगा रहे थे। विराट इतना जानता है कि उस रात वो अपने अंकल के घर चला गया था और जब वो वापस आया तो घर में कोई नहीं था। लेकिन जब वो अपने माँ बाप के कमरे में पहुंचा तो वहां पर उनकी लाशें पड़ी थी। पुलिस कभी समझ नहीं पाई कि आखिर उन्हें किसने मारा। क्या ये एक परफेक्ट मर्डर था? लेकिन विराट ये सच जानना चाहता था और उसे पता था हो सकता है कि इन लोगों के पास इसका जवाब हो। वो जॉन और उसके दोस्तों से सच उगलवाना चाहता था। वो बार बार उनसे भिड़ता और सच की भीख मांगता। जॉन जानता था कि अगर वो सच बता देगा तो वो फंस सकता है और उसी के साथ वो सब फंस सकते हैं जिसने ये किया होगा। लेकिन विराट को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। वो बस ये जानता था कि जॉन के पापा ने ये सब किया है। लेकिन वो एक बात की कैलकुलेशन कर चुका था कि किस तरह से जॉन को फंसाया जाए कि वो सच बता दे। लेकिन इस बात की कैलकुलेशन विराट ने कर ली थी कि वो सच तो पता कर पाएगा लेकिन उसे फंसा नहीं पाएगा। विराट ने पूरी कैलकुलेशन की और एक बल्ला हाथ में उठाया। ये बेसबॉल का बल्ला था और वो सीधा पहुंच गया जॉन के घर। ये वक्त रात के 8 बजे का था और वहां पर पार्टी चल रही थी। विराट सीधा घर में घुसा और उसने जॉन के पापा को धमकाना शुरू कर दिया। जॉन के पापा समझ गए थे कि आखिर विराट गुस्सा निकालने आ ही गया। जॉन के पापा ने कई लोगों को बाहर जाने को कह दिया और बाद में उन्होंने घर की कुंडी लगा ली। घर के अंदर लगभग 10 लोग थे। जॉन के पापा और जॉन के कई दोस्त। माइकल भी पीछे खड़ा यही देख रहा था। तब विराट ने बल्ला मारकर जॉन का सर फोड़ना चाहा, लेकिन इतने लोग विराट कुछ कर नहीं सकता था। विराट ने एक बल्ला मारना चाहा और वो भी उसकी कोशिश पूरी नहीं हुई और वहां पर सबने मिलकर विराट की बहुत पिटाई की। विराट नीचे पड़ा करा रहा था और जॉन के पापा ने अपना पैर विराट की गर्दन पर रखा। तब उन्होंने सच बताना शुरू कर दिया। तब जॉन के पापा ने कहा कि तुम्हें भी मैं 1 ही सेकंड में मार सकता हूं। मेरा इतना वजन है, तुम्हारी गर्दन तोड़कर मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हें पता तक नहीं लगेगा। तुम जानना चाहते हो तुम्हारे माँ बाप को मैंने कैसे मारा और आखिर वो क्या था कि जिसके कारण मुझे उन्हें मारना पड़ गया। उस रात तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत गालियां दी थी। मैं इन्हीं सब के साथ तुम्हारे घर पहुंचा था। मैं तुम सबको मारना चाहता था, लेकिन पता नहीं तुम कहां थे। तुम्हारे माँ बाप को मैंने ऐसे ही पैर रखकर गर्दन तोड़कर मारा था। हम 10 लोग थे, वो 2। वो कुछ कर नहीं पाए। विराट ये सुनकर रोता जा रहा था। उसे सच्चाई का पता लग गया था, लेकिन वो जानता था कि वो कर कुछ नहीं सकता। जॉन के पापा ने विराट को जाने दिया
क्योंकि सब लोगों ने देखा था कि विराट घर में आया है, इसीलिए वो उसको जिंदा छोड़ रहे थे। विराट रोता हुआ घर गया और पूरी रात रोता रहा। विराट के पास कोई जवाब नहीं था और उसके मन में कोई सवाल नहीं। विराट के सामने एक रस्सी पड़ी थी और वो उससे खुदकुशी कर सकता था। वो बार बार टकटकी लगाए उस रस्सी को देख रहा था और वो सोच रहा था कि एक परफेक्ट मर्डर का उसने सच बाहर निकाल लिया है। कोई इसे जान नहीं पाएगा और सच्चाई कभी बाहर नहीं आ पाएगी। उसे इंसाफ कभी नहीं मिल पाएगा क्योंकि सबूत कुछ सच बताते ही नहीं। विराट ने सोचा था कि वो उस रात मर जाएगा, लेकिन अगली सुबह वो फिर उठा। वो फिर कॉलेज की तरफ बढ़ा। शायद उसने पूरी रात में कुछ तो सोचा था। आखिर एक भविष्य देखने वाला लड़का क्या सोच सकता है? आखिर उसने क्या कैलकुलेशन की होगी कि वो भविष्य में कुछ कर सकता है? लगभग 1 महीना विराट ऐसे ही कॉलेज आता रहा और वो बार बार जॉन और उसके सब दोस्तों को देखता रहता। वो कभी छिपकर तो कभी कैंटीन में बार बार उनको देखता ही रहता। वो ये पहचान कर रहा था कि आखिर वो लोगों में दोस्ती कितनी है और वो लड़ते कितना है। विराट उन सबकी सब बिहेवियर एडॉप्ट कर रहा था। वो सबकी पहचान जानना चाहता था। वो सबका स्वभाव जानना चाहता था। लगभग 1 महीना लगा विराट को। वो सब कुछ जान गया और 1 महीने बाद उसने देखा जॉन और माइकल लड़ाई कर रहे हैं। वो आपस में काफी लड़े और पिटाई किसकी होनी थी? माइकल की। जॉन के पास पैसे थे। जॉन के पास ऐसे पिता थे जो बहुत बड़े क्रिमिनल थे, इसलिए माइकल की पिटाई तो होनी ही थी। माइकल एक कोने में रो रहा था क्योंकि सबने उसकी पिटाई की थी। जॉन की साखी ऐसी थी कि कोई उससे उलझ नहीं सकता था। विराट गया सीधा माइकल के पास और वो उसे सांत्वना देने लगा। माइकल भी यही कह रहा था कि विराट तुम्हारे साथ भी गलत हुआ है, लेकिन जॉन जो करना चाहता है वो करता है। मैंने उस दिन तुम्हारे मम्मी पापा को मारने से रोकने की कई कोशिशें की थी। मैंने उनसे कहा था कि मारने की जरूरत नहीं, पिटाई करके चलते हैं, लेकिन जॉन के पापा इतने बड़े क्रिमिनल हैं कि वो किसी को छोड़ते नहीं। अगर तुम वहां होते तो तुम भी मरते। मेरी भी ये कई बार पिटाई कर चुके हैं और तुम्हें पता है मेरे पापा जेल में हैं, वो भी जॉन के पापा के कारण। लेकिन अब मेरा खर्चा भी तो जॉन ही उठा रहा है, इसलिए मैं उसके साथ ही रहता हूं। तब विराट ने कहा कि तुम बदला ले सकते हो। मैं भी बदला लेना चाहता हूं। विराट ने माइकल के साथ बहुत दिन बात की। माइकल विराट के साथ मिलकर कुछ प्लान करने लगा था। विराट को यह पता था कि माइकल भी मरने को तैयार है। विराट ने माइकल को भी उसका भविष्य बता दिया था। विराट ने बताया था कि तुम भी इतना ज्यादा प्रेशर सह नहीं पाओगे और 3 साल बाद इतने प्रेशर के बाद खुदकुशी कर लोगे। तुम भी मरोगे, लेकिन मेरा वक्त पहले आएगा। मैं तुमसे पहले मर जाऊंगा। तुम सब ने इतना तंग किया है, मैं तो नहीं बचूंगा, लेकिन यकीन करो तुम भी नहीं बचोगे। तुम्हारे पापा बाहर नहीं आने वाले 40 साल तक और तुम भी अकेले रह नहीं पाओगे। जॉन तुम्हारा इस्तेमाल करेगा और फिर शायद तुम्हें भी मार देगा। लेकिन एक प्लान है, हम बच सकते हैं। हमारे पास एक रास्ता है। अगर हम उन सबको मार दें तो हम बच सकते हैं। विराट के ये शब्द माइकल के कान में छप गए थे। 1 हफ्ता हुआ और माइकल फिर से विराट के पास आया। माइकल ने मन बना लिया था कि वो बदला जरूर लेगा। यही विराट ने सोचा था। विराट ने कहा कि हम तो मरेंगे, अब नहीं तो बाद में, लेकिन मारकर मरना है। उन सबसे बदला लेकर मरना है। तुम कम लोगों को मारना, मैं ज्यादा मारूंगा, लेकिन मारना तो है। लेकिन माइकल कह रहा था कि अगर मारना है तो बराबर मारेंगे, अकेले क्यों, मिलकर मारेंगे। इसके बाद विराट का सवाल था कि हम हथियार कौन सा यूज करेंगे। अगर हमारे पास बड़ी बंदूकें हों तब काम आसान होगा। तब माइकल ने कहा कि उसका इंतजाम मैं कर दूंगा, बस तुम तैयार रहना। इस हफ्ते पार्टी होने वाली है और वो सब आने वाले हैं। उनके अलावा यहाँ पर कम लोग आते हैं, लेकिन वो तो यहाँ आएंगे। इसी के साथ यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स होंगे, लेकिन हमारा निशाना वो सब होंगे, वो 9 लोग। तब विराट ने कहा बिल्कुल, वो 9 लोग मरेंगे और हम तो बचेंगे, भले ही हमें जेल में रहना पड़ेगा। विराट को पता था
कि वो डिप्रेशन से मरने वाला है, लेकिन अगर वो सबको मारकर मर जाए तो उसके लिए भी अच्छा होगा। और अब उसके साथ माइकल भी आ गया था। अब ये पार्टी का वक्त था। सब लोग कॉलेज में थे। वो गन को छिपाकर किसी तरह कॉलेज के अंदर ले आए थे। उनका प्लान था कि हॉल में वो 9 लोग होंगे, वहां पर उनके सिवा कोई नहीं होगा, सब लोग उनसे डरते हैं। हम वहां पर घुसेंगे और सबको मार देंगे और उसके बाद गन वहीं कहीं फेंकेंगे या बाहर ले आएंगे। हम बिल्कुल बच्चे बनकर भीड़ में घुस जाएंगे और वहां से निकल जाएंगे। अगर किसी को पता नहीं लगा तो हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा। हम मरने वाले हैं खुदकुशी से और ऐसे शायद हम बच भी जाएं। माइकल के ये शब्द विराट के लिए अच्छे थे। विराट के चेहरे पर मुस्कान थी, तो विराट ने कहा कि ऐसा ही करेंगे। तब वो हॉल में 9 के 9 लोग थे और विराट और माइकल गन लेकर हॉल में घुस गए थे। उन्होंने एक तरफ से कुंडी लगा ली थी और वो 9 लोग बिल्कुल उनके सामने थे। विराट ने गन उठाई और सीधा उनको सामने से भूनना शुरू कर दिया। ये मशीन गन थी और 5 लोगों को विराट ने एक ही बारी में मार दिया था। वो गोलियां चीरती हुई उन 5 लोगों को मार चुकी थी। वो गोलियों की आवाज बाहर तक आ रही थी और तभी माइकल ने कहा कि जल्दी करना होगा। तो विराट ने कहा कि मैंने काम कर दिया, अब ये लो गन, तुम भी अपना काम कर लो। इतना कहने के बाद विराट ने अपनी गन माइकल को पकड़ा दी। जॉन के पापा और जॉन सामने गिड़गिड़ा रहे थे। वो कह रहे थे मत मारो, लेकिन विराट ने कहा कि मैं कुंडी खोलकर बाहर खड़ा होता हूं, मैं किसी तरह से बचने की कोशिश करूंगा। जब लोग इस तरफ आएंगे तो मैं उन्हें कहूंगा कि कहीं और गोली चली है। विराट इतना कहकर बाहर खड़ा हो गया और वो थोड़ा सा अंदर देख रहा था। तब माइकल ने गोलियों से भूनकर बाकी सबको मार दिया था। उसने बदला ले लिया था। वो 9 लोगों की लाशें बिल्कुल सामने पड़ी थी, लेकिन तभी वहां पर भीड़ अंदर घुस गई और माइकल के हाथ में बंदूक थी। माइकल विराट की तरफ देख रहा था और माइकल जानना चाहता था कि अब उसे क्या करना होगा, लेकिन विराट ने बेसबॉल का बल्ला उठाया और सीधा माइकल के सर पर मारना शुरू कर दिया। उसने वो बल्ला कई बार माइकल के सर पर मारा और उसने माइकल को वहीं पर मार दिया। सब लोग विराट को देख रहे थे और विराट ने वो बल्ला नीचे गिराया और रोना शुरू कर दिया। विराट बहुत ही जोर जोर से रो रहा था और तभी आधे घंटे के अंदर ही वहां पर पुलिस आ गई। विराट का बदला पूरा हो गया था। उसने अपने मां बाप का बदला पूरा ले लिया था और उसके सामने वो 10 की 10 लाशें पड़ी थी। वो ही 10 थे जिसने उसके मां बाप को मारा था। और पुलिस ने विराट को पकड़ा और उसे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में विराट का बयान लिया गया तो विराट ने बताया कि वो भी डर गया था कि कौन गन लेकर अंदर आ गया है। ये माइकल था, ये मुझे भी मारना चाहता था, वो सबको मारना चाहता था। उसने उन 9 लोगों को मार दिया और मेरे हाथ में बल्ला था। मैं डर गया था, मैं क्या कर सकता था। मुझे लगा अगर मैं माइकल को मार दूंगा तभी सब बच सकते हैं। मुझे लगा वो कॉलेज में सबको मारने आया है। मैंने उस पर इतने बल्ले के वार किए, वो जिंदा नहीं बच पाया। मैं एक कातिल हूं, मैंने माइकल को मार दिया। पुलिस भी विराट को समझा रहे थे कि आत्मरक्षा में मारना एक कत्ल नहीं होता। तुम डर गए थे। इसके बाद 1 महीना तक अपील चली और विराट को रिहा कर दिया गया। विराट ने उन 10 लोगों को एक तरह से मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन क्या वो पहले वाला मर्डर एक परफेक्ट मर्डर था या विराट ने ऐसा भविष्य बनाया था कि एक परफेक्ट मर्डर किया। विराट ने 10 लोगों को मार दिया और वो सबके सामने से बच निकला। आपको क्या लगता है, कौन सा है एक परफेक्ट मर्डर?